कर्जदार और 1000 अशरफियों की वाकया। बनी इसराइल में एक शख्स को 1000 अशरफियों की जरूरत पड़ी, तो वो किसी के पास गया और उसने कहा, मुझे 1000 अशरफियों की जरूरत है, मुझे ये कर्ज दे दो। तो उस शख्स ने कहा, मैं 1000 अशरफियां तो दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे पास कोई गवाह लाओ जिसके सामने मैं तुम्हें कर्ज दे सकूं और उसी के सामने मैं तुमसे कर्ज वापस भी ले सकूं। तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह का गवाह होना काफी है। तो फिर उस शख्स ने कहा कि चलो कोई ऐसा शख्स ही ले आओ जो तुम्हारी जमानत ले सके। तो फिर उसने कहा कि जमानत के लिए भी अल्लाह ही काफी है। तो फिर कर्ज देने वाले ने कहा कि बेशक आपने ठीक ही कहा कि जमानत के लिए भी अल्लाह ही काफी है। ये कहकर उसने उस शख्स को 1000 अशरफियां दे दी और उसने कहा कि अल्लाह को जमानत बनाते हुए मैं आपको 1000 अशरफियां दे रहा हूँ, तुम मुझे फला तारीख को वापस कर देना। फिर वो शख्स अशरफियां लेकर तिजारत करने के लिए समंदर पार चला गया और जब कर्ज वापस करने की तारीख आई तो वो शख्स वापस करने के लिए समंदर के पास आ गया। वो किसी कश्ती का इंतजार करने लगा, मगर कोई कश्ती उसे नहीं मिली और उसे कश्ती मिलने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे थे और उधर कर्ज वापस करने की तारीख भी करीब आ रही थी। जब उस शख्स को कोई भी रास्ता ना मिला तो उस शख्स ने एक लकड़ी ली और उसमें एक सुराख करके 1000 अशरफियां उसमें डाल दी और साथ ही एक खत में कर्ज देने वाले का नाम लिखकर अशरफियों के साथ रख दिया और उस लकड़ी का सुराख बंद करके समंदर में डाल दिया और कहा, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैंने तेरी जमानत में एक शख्स से कर्ज लिया था और वो शख्स तेरी जमानत पर मुझे कर्ज देने पर राजी हो गया था। अब जो की मुद्दत पूरी हो गई है और मुझे वहां जाने के लिए कोई कश्ती भी नहीं मिल रही कि मैं वहां जाकर उसका कर्ज वापस कर सकूं। तो अब मैं ये अमानत तेरे जिम्मे करता हूँ, अब तू ये अमानत उस शख्स तक पहुँचा दे। ये कहकर उसने लकड़ी समंदर में बहा दी और वो वापस चला गया। उधर वो कर्ज देने वाला शख्स इस उम्मीद पर समंदर के किनारे चला आया कि शायद वो सौदागर उसका कर्ज वापस लेकर आया हो। उसने देखा कि यहाँ तो कोई भी कश्ती नहीं है, मगर एक लकड़ी बहती हुई आ रही है। जब वो लकड़ी किनारे तक आ गई तो उसे उठाकर जलाने के खातिर अपने घर ले आया। फिर जब उसने लकड़ी को काटा तो उस लकड़ी में से 1000 अशरफियां और एक खत निकला जिसमें उसका नाम था। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कई दिनों बाद जब वो सौदागर वापस लौट कर आया तो ये सोच कर के पता नहीं कि वो लकड़ी उसको मिली होगी या नहीं, इसलिए वो 1000 अशरफियां लेकर उसके पास गया और उससे बोला कि अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारा कर्ज लेकर साहिल तक आ गया था, मगर मुझे कोई भी कश्ती नहीं मिली जिसके जरिए मैं समंदर पार आ जाता। अब मैं आ गया हूँ तो तुम अपना ये कर्ज वापस ले लो। तो कर्ज देने वाले ने ये कहा कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने किसी लकड़ी में 1000 अशरफियां और एक खत रखकर मेरी तरफ भेजा था। तो उसने कहा कि जब मुझे कोई भी कश्ती ना मिली तो मैंने एक लकड़ी में सुराख करके उसमें 1000 अशरफियां और एक खत रखकर उसे अल्लाह के हवाले कर दिया था कि वो आप तक पहुंचा दे। तो कर्ज देने वाले ने कहा कि हाँ, वो लकड़ी मुझ तक पहुंच गई थी और मेरा सब कर्ज मुझे मिल चुका है, अब तुम ये अशरफियां वापस ले जाओ। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि नियत साफ तो मंजिल आसान। अगर देने वाले की नियत साफ हो तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता बना देता है। अल्लाह ताला हमें भी सही रास्ते पर चलने की आसानी अता फरमाए। आमीन।